मेरे को स्कूल में ऐसा मोटा गेंडा नेकलेस टाइप के कुछ नेकलेस एक वर्ड दिया गया था मेरे को। डबल चिन इतनी थी कि मेरा गला नहीं दिखता था। मेरे को हमेशा चेस्ट फैट के लिए चढ़ाया जाता था। मैं हेलमेट का शीशा डाउन करके रोता था कि मैं मोटा हूँ और किसी ने मेरे को इस वजह से छोड़ा। मेरा नाम अर्जुन है, मैं 23 इयर्स का हूँ और मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को। 13 to 14 की एज में मेरे को अचानक से फैट चढ़ना स्टार्ट हुआ था। जब मैं 12th पास किया था सो तब आई वॉज 104 kgs। तो मेरे को ये था कि मेरे को हमेशा चेस्ट फैट के लिए चढ़ाया जाता था कि ये फीमेल जैसी लगती है, मेल बूब्स। फिर लोग उसे पिंच करते थे, मेरे फ्लैबी स्टमक को छूते थे। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब लगती थी, मेरे जहन में बैठ गई थी कि मेरे को इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। मेरे दादाजी हलवाई का बच्चा बोलने लगे थे एक टाइम के बाद कि यार तुम तो एकदम हलवाई जैसे लगने लगे हो। स्कूल में यूनिफॉर्म होती थी जो पीटी यूनिफॉर्म कहते हैं, जैसे वो कलरफुल होती थी। सो वो पतला कपड़ा होता है और उसमें चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो उस दिन मैंने ये अटेम्प्ट करा था कि अपने चेस्ट पे क्रेप बैंडेज टाइट बांधी थी कि मेरा चेस्ट फैट उस टी शर्ट पे नहीं दिखाई दे। तो फुटबॉल लोग खेलते थे तो मैंने एक बार कोशिश करी फुटबॉल खेलने की। फिर मेरे को वही ट्रोलिंग हुआ मेरे पे कि एक गेम में 2 बॉल नहीं हो सकती और फिर वो मजाक बनाया गया मेरे ऊपर। एक बच्चे को स्पोर्ट्स पीरियड सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, एक्टिविटी पीरियड सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है। उसको लगता है कि यार यही तो 2 पीरियड मिलते हैं पूरे हफ्ते में जहाँ पे हम खेल पाते हैं। बट मुझे वो हॉन्ट करता था। मेरे लिए वो था कि मुझे नहीं जाना है। मेरे को हमेशा ये लगता था कि हाँ मैं भी फिट होता तो मैं भी स्पोर्ट्स में पार्ट लेता। मेरे हिसाब से ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि मॉम एंड डैड को एक बच्चा कभी ये सोच नहीं पाता कि ये बात शेयर कर पाए कि मॉम मेरे चेस्ट पे फैट है। मेरे मेल बूब्स की वजह से मेरे को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। बिकॉज सोसाइटी में तो यही है ना कि मेरे में फ्लॉ है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला नहीं हूँ। ऐसा छोटा छोटा बूंद करते हुए इतना ज़्यादा हो जाता था कि फिर वो रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो मेरे हिसाब से मेरे स्कूल डेज गोल्डन नहीं थे। मुझे ये लगा था कि जो एक्सपीरियंस लोग कहते हैं यार स्कूल डेज वापस नहीं आते, और मेरे लिए तो मुझे स्कूल डेज वापस चाहिए भी नहीं, क्योंकि जितना मैं ट्रोल हुआ हूँ मुझे स्कूल डेज वापस नहीं चाहिए। लोगों को नहीं पता है कि बट इनसाइड आप अंदर बहुत डिप्रेस फील कर रहे होते हो जब आपको ट्रोल होता है। जब मेरे को ट्रोल होता था तो मैं कभी स्कूल के वॉशरूम में ही जाके रोता था, कभी घर आके मैं वॉशरूम में रोता था। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो होती मजाक के बीच में और आप सबके सामने हंस देते हो, बट अंदर से आप ही को पता है कि कितना बुरा लग रहा है और आप क्रश हो रहे हो अंदर से। मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी और मैं एक नया फेज स्टार्ट होता है और आपको पता है कि जब भी आपकी फर्स्ट कोई गर्लफ्रेंड होती है तो आप अपना 100% देते हो। और जैसे ही 12th पास आउट होके, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी 12th पास आउट हुए, जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई सो उनको ये समझ में आ गया कि ये वर्दी नहीं है और ये बहुत मोटा है। सो उसकी वजह से मतलब उन्होंने मेरे को डबल डेट किया, सब बात ऐसी हुई तो मैं बहुत शैटर्ड हो गया था। उन्होंने मेरे को बोला था कि जब मेल शर्ट पहनते तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं टी शर्ट से ऊपर नहीं आ पा रहा था क्योंकि शर्ट में मेरे को लव हैंडल्स बहुत बाहर आते थे। तो मैं लूज़ बैगी टी शर्ट पहनता था कि ना दिखे कि मैं मोटा हूँ। तो ये बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें तब याद आती हैं कि जब आपका ब्रेकअप हो चुका होता है कि अच्छा ये सब बातें बीच बीच में बोली गई थी कि हमें क्या अच्छा लगता है, बट आप उसको कैच कर पाए कि नहीं कर पाए। एक ऐसा रियलिटी चेक मिलता है, आपके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ता है जब आपने अपने आप को देखा। और वो एक डे था कि जहाँ से मुझे लगा कि वो डे 1 है कल से जिम का। तो उसी के साथ साथ मैंने फिर कानपुर से ही अपना कोर्स करा और कानपुर से ही फिर मैं साइड बाय साइड मैं अपना जिम को भी लेके चला साथ में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गया था इन सब चीज़ों से कि मुझे था कि मैं कोई बात नहीं, मैं 1 साल में 10 बार जाऊंगा बट पेपर दे के आ जाऊंगा, मेरे को वहाँ रहना नहीं है, मेरे को कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करनी। सो मैं पहले दिन गया और मैं ट्रेडमिल पे रनिंग करना स्टार्ट करा और मुझे ये याद है कि 1 मिनट 35 सेकेंड्स बाद मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। फिर थोड़ा सा उन्होंने मेरे को कोर एरिया ट्रेन कराया और 17 मिनट के बाद मेरा एंड हो गया सेशन और मुझे लगा कि अब मैं घर जा सकता हूँ वापस। हाँ, मेरा पहला दिन जिम का गिन के 17 मिनट का था। मतलब मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है इस बॉडी वेट पे कि मैं 17 मिनट कुछ हाथ वाथ हिला के आया हूँ जिम में। फिर 2 साल तक मेरे को नॉलेज नहीं थी और मैं हर बार अटेम्प्ट करता था बट वेट लॉस नहीं हो पाता था। 8 किलो कम होता था, फिर 6 किलो बढ़ जाता था, थोड़ा सा कुछ खाते थे क्योंकि नॉलेज नहीं थी कैसे क्या चीज़ें करते हैं। लोगों को ये लगता है कि जाके ट्रेडमिल पे दौड़ने से आप पतले हो जाओगे, जो मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था। तभी मेरे 2 साल वेस्ट हुए। 2 साल बाद फिर जैसे ये कोरोना का दौर स्टार्ट हुआ, सो मैंने एक कोच के अंडर एनरोल करा। आशीष शर्मा नाम है उनका, वो फिटर पे एक कोच है।
तो मैंने उनके अंडर एनरोल करा और उन्होंने मेरे को एक आउटलाइन दिया डाइट का कि कैसे क्या होता है और किन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। सो उन्होंने एक सक्सेसफुल मेरी जर्नी कंप्लीट कराई। मैंने 1.5 साल में मैं अप्रॉक्सीमेटली अपना 40% ऑफ फैट से मैं डायरेक्टली 8% फैट पे आ गया। मैं 104 से स्टार्ट किया था और कहीं मैं 63-61 में था और मैंने अपना जो सबसे लोएस्ट कट किया है वो 59 केजीज़ पे किया है 7% बॉडी फैट के साथ। सक्सेसफुल वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। सो जब मैं मॉर्निंग में उठता था तो सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी का शॉट पीता था सो दैट कि मैं थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाऊँ। उसके बाद मैं अपने रूफटॉप पे जाके 30 मिनट स्किपिंग करता था। आफ्टर 30 मिनट स्किपिंग मैं वॉक करने निकलता था, 7000 हिट करता था स्टेप्स। उसके बाद फिर मैं घर आके अपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे वो करता था। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए होम वर्कआउट्स में मेरे पास सिर्फ 5 kg और 7.5 kg के डंबल थे और बेंच के नाम पे एक चाय की टपरी की बेंच थी जिस पे मैं अपना योगा मैट लगा के एक्सरसाइज करता था। सो मेरा 1.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली एक सेशन होता था रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का जिसमें मैं वेट ट्रेनिंग करता था। उसके आखिरी 15 मिनट्स में मैं एब्स करता था। सो इसके जस्ट बाद 12 o'clock तक मैं अपना फर्स्ट मील लेता था। सो मेरी जो डाइट स्टार्टिंग में थी, मैं सोयाबीन को मैं पीस लेता था, उसका पाउडर बना के आटे से रोटी बना देता था सोयाबीन की और पनीर के साथ खाता था। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट रात में खाना खाता था, शाम में अपने बचे हुए स्टेप्स हिट करता था। उसके बाद मैं अपना प्रोटीन शेक पीता था और सीधे रात में वापस से 3 रोटी और पनीर की भुर्जी। तो मेरे पूरे दिन में सिर्फ खाने का एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, बीच में मैं कुछ नहीं खाता था, बीच में मैं रेस्ट करता था। सो ये पूरी ही डाइट थी मेरी और ये 1.5 साल तक ऐसी ही रही। मैंने अपनी डाइट बिल्कुल चेंज नहीं करी, सिर्फ क्वांटिटीज़ में चेंज करता आया कि पनीर कभी बढ़ा लिया, कभी आटा बढ़ा लिया, कभी सोया बढ़ा लिया। सो मैंने 3 कट किए थे, मतलब ये 3 फेज़ वाइज चला था ट्रांसफॉर्मेशन मेरा। तो फर्स्ट कट मैंने 3 मंथ्स का अटेम्प्ट करा था, उसके बाद 1-1.5 मंथ का रेस्ट लिया था, मतलब मेंटेनेंस पे था मैं। उसके बाद सेकेंड फेज़ मेरा रहा वो 84 से अप्रॉक्सीमेटली 65 तक आया था। सो उसके बाद मैंने थर्ड फेज़ में एंटर करा। तो जो सेकेंड फेज़ के एब्स थे वो बहुत मैच्योर नहीं थे, वो बहुत लाइट दिखते थे। मतलब आप किसी अच्छी लाइटिंग में खड़े होते थे तब दिखते थे और सुबह होते थे और शाम तक गायब हो जाते थे। तो जब मैं थर्ड फेज़ में घुसा तो मैंने एक मैच्योरली लेवल पे उसको एक ट्रेनिंग करी। तो इसमें जो वेट लॉस कुछ खास नहीं था, सिर्फ 6 kgs का वेट लॉस था। 65 से मैं 59 तक आया था। बट उसमें जो मैंने मसल गेन किया और जो क्वालिटी मैंने मसल को क्वालिटी दी अपनी, और जो मैंने वर्कआउट से मैच्योरिटी लाया अपने मसल्स में, और वो 6 kgs मेजरली वो प्योर फैट लॉस था। तो उसमें मैं थर्ड फेज़ में जाके 1 साल 2 महीने कुछ पे मैं 7 to 8% बॉडी फैट पे आ गया था, जो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट कंडीशन थी जो मुझे लगता है। बट अगर आप कहो कि मेरी पूरी जर्नी में मैंने कुछ ऐसा ब्रोकली, एस्पैरागस या चिकन या कुछ ऐसा फैंसी आर्टिकल खाया है जो लोगों को लगता है कि वो फैंसी, वो ब्रोकली या सैलड्स नहीं खाएंगे तो उनका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से आप जितना खाओ उसको क्वांटिफाई करके रखो। स्टार्टिंग में जैसे कोई मेरे को क्रॉस करता था किसी स्टेटमेंट पे, शायद मैं सही भी होता था तो मैं रिप्लाई बैक नहीं करता था क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था और एक आज का टाइम है कि मुझे कोई क्रॉस नहीं करता, मेरी बातों पे इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। जितनी चीज़ें मुझ पे बीतती हैं मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस पे बीते, तभी मैं एक ऑनलाइन कोच के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि लोगों को वो फील ना आए जो एक लाइफ में मेरे को फील आया था, और मैं उतने ही ज़्यादा लोगों को वो नॉलेज दे पाऊँ जो मेरे पास है, और जो मैं कॉन्फिडेंस कैरी करता हूँ शायद वो भी कभी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे। मेरे फादर और मदर मेरे पे बहुत प्राउड है। मेरे को अपने व्यूअर्स से ये बोलना है कि जब कभी भी कोई इंसान मोटा होता है तो आप उसको इतना ट्रोल मत करो कि वो शायद उसकी लाइफ में एक डिप्रेशन बन जाए। तो मेरे हिसाब से आप उनको ऐसे मोटिवेट करो कि वो अपनी बॉडी पे कुछ हार्डवर्क करें। बट अंडर वेट वाले बहुत ज़्यादा ट्रोल से कम गुजरते हैं जितना ओवर वेट वाले गुजरते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप जिम करोगे, आप डाइट करोगे, आप अपना वर्कआउट पे ध्यान दोगे तो आप एक दिन उस कैटेगरी से, एक ओबीस कैटेगरी से नीचे आ पाओगे। सो उसके लिए पुट एफर्ट्स एंड ऑल द बेस्ट।